बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 24 सितंबर 2025 का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहिदा अपना रंग जमाने लगा है। पहली फतह पाकिस्तान और सऊदीया की और आलमे इस्लाम की, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के वफ्द से जो बातें कही हैं और पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेने के हवाले से दो रियासती हल के कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दूसरी बड़ी खबर चीन के तबाहकुन हथियारों के हवाले से है, जबकि इसके साथ ही साथ इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान आलमे इस्लाम के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है। एक तरफ तो सऊदीया के साथ डिफेंस डील, फिर पाकिस्तान का दिफाई वफ्द मिस्र में है, लेकिन अब एक और इंतहाई अहम तरीन अरब शख्सियत जो है उनकी पाकिस्तान आमद हुई है, और यह भी एक डिफेंस अलायंस और नेटो तर्ज पर इस्लामिक नेटो के कयाम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। यानी बात अब सिर्फ पाकिस्तान और सऊदीया जो है इनसे आगे बढ़ेगी। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस चीज को आप समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान लीडिंग पोजीशन में आ चुका है। पाकिस्तान और सऊदीया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट करके यह बात वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान और सऊदीया और दीगर इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो अब उस तरीके से वेस्ट के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम कि डोनाल्ड ट्रंप यह चाहता है वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक कि अरब कंट्रीज और पाकिस्तान जो हैं वो बेसिकली गजा को कंट्रोल करें और एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनाएं, यानी इस्तेहकाम लाने वाली एक फोर्स का कयाम अरब ममालिक और पाकिस्तान मिलकर करें और एक दो रियासती हल की तरफ बढ़ा जाए। और अगर हमास जो है वो गजा पट्टी को छोड़ता है तो ट्रंप नेतन्याहू को कन्विंस करेगा कि वो गजा को छोड़े और दो रियासती हल की तरफ बढ़े, और गजा पट्टी जो है वहां से अगर हमास जाता है तो फिर इसराइल भी जाए, और फिर वहां पर ट्रांजिशन के लिए जब तक वहां की हुकूमत कायम नहीं होती एक मुसलमानों की मुश्तरका फोर्स हो, और उस फोर्स के अंदर कुछ अहम तरीन और इन्फ्लुएंशियल अरब कंट्रीज हो और साथ पाकिस्तान की फोर्स हो जो कि दो रियासती हल और गजा की हिफाजत जो है उसे यकीनी बनाए। अब यह एक बहुत बड़ी और गेम चेंजर डेवलपमेंट है। वेस्टर्न मीडिया आपको पता है कि यह सारी बातें इस वक्त बहुत क्लैरिटी के साथ आगे रख रहा है, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक और पत्ता फेंका। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक कंट्रीज जो है उनके सरबराहान से एक वफ्द की सूरत में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पे मिल रहा है, यानी न्यूयॉर्क में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक वन ऑन वन मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस में 25 सितंबर को भी बुला लिया। यानी अब यह एक फुल फ्लेज मीटिंग होने जा रही है। यह साइडलाइंस पे होने वाली मीटिंग नहीं है, यह बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस का एक दौरा होगा, और इसमें भी पाकिस्तान का जो रोल है, इंक्रीजिंग रोल ऑफ पाकिस्तान इन मुस्लिम वर्ल्ड, और उस हवाले से जो पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अपने रंग जमा चुका है और जो एक माहौल बन चुका है, उस हवाले से यह एक इंपॉर्टेंट मूव है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद किदवाई उन्होंने इंडिया के लिए कुछ मजीद बुरी खबरें फराहम की हैं। एक थिंक टैंक है और उस थिंक टैंक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टेल्थ फाइटर J-35A जो है उसे अपनी फ्लीट में शामिल करने जा रहा है, और J-10C जेट के जो PL-15 मिसाइल हैं उनकी इन्वेंट्रियों को, यानी जो पाकिस्तान के पास स्टॉक पाइल है, उसे बढ़ावा देने के लिए भी तेज इकदामात शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान मजीद J-35A स्टेल्थ फाइटर और J-10C फाइटर जेट की BVR मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है PL-15S हासिल करके उसे मजीद बढ़ाना भी शामिल है, और J-35A जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और इसके साथ J-10Cs जो हैं वो पाकिस्तान हासिल करेगा, और PL-15 मिसाइल का जो अगला वेरिएंट है PL-15S। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अब मजीद एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अब सैटेलाइट्स, जैमिंग और स्टैंड ऑफ वेपन्स की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त नाज़रीन इकराम ये आपने ज़हन में रखना है कि फ्यूचर वॉर्स जो है ना वो शायद बुलेट्स और मिसाइल से ना लड़ी जाएं। जैसे हमने इस दफा राफेल मिसाइल के जरिए गिराया, PL-15 मिसाइल दागा ठोक दिया राफेल को, लेकिन फ्यूचर जो है हमने फ्यूचर की तैयारी करनी है। हम इस मर्तबा भी इंडिया से एक स्टेप आगे थे। हमने सैटेलाइट्स को इनकॉर्पोरेट करके और फिर जैमिंग को, एवॉक सिस्टम, किल चेन एक पूरी क्रिएट की हमने, और हमने इंडिया को सरप्राइज दिया। तो अब ये कैसे हो सकता है कि हम पीछे रहें? इंडिया से हमने आगे ही रहना है। इंडिया के पास वक्त है तो हमारे पास भी वक्त है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान लेजर वेपन्स की डील जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन ये
बहुत बड़ा सरप्राइज इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है वो देने जा रहे हैं। और एक तरफ तो 5th जनरेशन J-35 पाकिस्तान हासिल कर ही रहा है, लेकिन ये जो लेजर वेपन्स की डील है ये गेम चेंजर होने जा रही है, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स जो हैं कहा यह जाता है कि वो बुलेट्स नहीं बल्कि बीम्स के जरिए, लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए शायद लड़ी जाएं। और ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है जो हमारे सामने है, और हमने मुस्तकबिल के लिए अपनी डिटरेंस को और अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाना है। और अब तो इस सब के अंदर जो एक बजट कंस्ट्रेंट्स थे डिफेंस बजट के हवाले से या फिर हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, अब सऊदी अरब की इस एंट्री, इस मामले के अंदर एंट्री से वो जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं या इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जो हैं, जो कुछ लिमिटेशंस थी हमारी, ग्राउंड रियलिटीज है ना, मानना चाहिए हकीकत को, अपनी वीकनेस को भी देखना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को भी, लेकिन अब वो भी फुलफिल होंगी। अब ये एक आम तरीन चीज है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आलम इस्लाम के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है। एक और बहुत अच्छी खबर है, एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का दिफाई वफ्द जो है वो मिस्र में मौजूद है, कायरो में, और ये डिफेंस प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वेपन्स की उसके हवाले से, लेकिन इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम एक और बड़ा इंफ्लुएंशियल और अहम तरीन अरब मुल्क है बहरीन। बहरीन के जो कमांडर हैं नेशनल गार्ड के, वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंचे हैं और एक ऑफिशियल विजिट पे पहुंचे हैं। जब कमांडर ऑफ द नेशनल गार्ड बहरीन के पाकिस्तान पहुंचे तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल साहिर शमशाद जो है, उन्होंने रिसीव किया। और जनरल साहिर जो है, इनका रिसीव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल गार्ड जो है उसके कमांडर जब पाकिस्तान पहुंचे हैं नाज़रीन इकराम, जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा, ये जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे तो इन्होंने आते साथ पहले तो ज्वाइंट चीफ के साथ मीटिंग की, उन्होंने इन्हें रिसीव किया, लेकिन उसके बाद ISPR ने यह एलामिया जारी किया है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में पहुंचने का मतलब आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस मुस्लिम वर्ल्ड के लिए और अरब ममालिक के लिए पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान की एयरफोर्स जो पाक भारत टाकरे में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होकर पूरी दुनिया को यह मैसेज दे चुकी है कि पाकिस्तान इस वक्त आला तरीन सतह पर मौजूद है। यह नाज़रीन इकराम सूरत हाल है। और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि ये कमांडर जो हैं, इन्हें रिसीव किया गया है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उनसे भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की है। अहम तरीन अरब शख्सियत जनरल जो हैं बहरीन के, वो पाकिस्तान आए हैं। आप इसकी इंपॉर्टेंस को इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस वक्त एक इस्लामिक फोर्स के कयाम और पाकिस्तान जो है, या फिर तो यह हो सकता है कि एक ओवरऑल ऐसा दिफाई मुआहिदा हो जाए जिसमें सारे मुमालिक एड अप हों। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि जिस तरह का मुआहिदा हमने सऊदीया के साथ किया, हम किसी और मुल्क के साथ इसी तरह का एक और बायलैटरल एग्रीमेंट करें, किसी तीसरे मुल्क के साथ एक और बायलैटरल एग्रीमेंट करें। यानी ये मुल्क आपस में शायद उस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हर तरह की इक्वेशन में शामिल होगा, ये चीज मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। और जो जो अलायंसेस बनते हैं, इवन इजिप्ट जो है वो इस वक्त आजकल बड़ी तैयारियां कर रहा है और बड़ा टफ टाइम दे रहा है। इसके साथ ट्रंप जो है उसके हवाले से वेस्टर्न मीडिया का ये कहना कि वो चाहता है कि अरब कंट्रीज के साथ साथ पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो भी गजा में आए और एक दरमियानी राह निकाली जाए, ये भी इस तरफ एक क्लियर इंडिकेशन है। वैसे भी दो रियासती हल के हवाले से जो वेस्टर्न कंट्रीज अब तस्लीम कर रही है, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।